अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए डिमर वीडियो का बाकी हिस्सा लेकर आए हैं जिसमें आपको दिखाऊंगा कि डिमर को पंखे के साथ आपने कैसे कनेक्ट करना है। तो ये आपके सामने में जो है ना, मैंने एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ये जो है ना मेन के साथ कनेक्टेड ना रहे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके सिग्नल वेवफॉर्म जो है ऑसिलोस्कोप के ऊपर कैसी नज़र आती है। तो उसके लिए जो है ऑसिलोस्कोप का, क्योंकि ऑसिलोस्कोप की जो ग्राउंड है वो मेन की ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो अगर मैं उसे डायरेक्ट मेजर करने की कोशिश करूँगा तो जो है ना ऑसिलोस्कोप डैमेज हो सकता है या सर्किट ब्रेकर जो है ना स्विच कर सकता है। तो उसके लिए मैंने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रखा है ताकि इसकी जो है ना ग्राउंड अर्थ के साथ कॉमन ना रहे। तो उससे सबसे पहले जो है ना मैं ये एक क्रोकोडाइल क्लिप तैयार कर लेता हूँ जो कि पंखे के साथ लगेगा, और साथ में दूसरा पॉइंट उसका जो है डिमर के साथ लगेगा। जी हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एक क्रोकोडाइल क्लिप तैयार कर रहा हूँ, और ये मैंने इसको तैयार कर लिया है। और जी हाँ, ये है मेरे पास पंखा इस वक्त, जो आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट पे है, लेकिन ये सिर्फ 15 to 14 वाट का है, सिंगल फेस फ़ैन है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डिमर जो है क्या इस फ़ैन के साथ भी चल सकता है या सिंपल जो आपका सीलिंग फ़ैन है उसी के साथ चलेगा। तो ये मेरे पास डिमर है, उसके दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट को मैं उस पर क्रोकोडाइल क्लिप लगा लेता हूँ जो कि यहाँ से डायरेक्ट अब जाएगा पंखे के ऊपर। तो इसको मैं अब पंखे के एक पॉइंट पर लगा लेता हूँ। इसको मैं, जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ लगा लिया, और मैं ज़रा इसे थोड़ा सा जो है ना प्रेस कर देता हूँ अंदर प्लास्टिक के ऊपर, ताकि इसके कर देता हूँ ताकि जो है ना ये दूसरे पॉइंट के साथ टच ना कर सके। तो ये मेरे पास दो वायर्स आ रही हैं, न्यूट्रल वायर। एक मैं डायरेक्ट पंखे के साथ लगा दूँगा, ये आप देख सकते हैं, और दूसरी जो है ना डिमर के अंदर लगा दी जाएगी। ये देखें, दूसरी जो है ये मैंने डिमर के दूसरे पॉइंट पे लगा दी है। जी हाँ। तो अब हम जो है ना इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये रिमोट के अंदर मैंने सेल डालनी है ताकि रिमोट से आपको कंट्रोल करके दिखाया जा सके कि, जी हाँ, तो ये मैंने इसे ऑन कर लिया है। ये देखिए, और ये अब मैं इसे वेरिएबल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर के ऊपर जो है सुई इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, और ये तकरीबन मैं इसे 200 पे ले जाता हूँ। तो और ये मुझे लगता है कि मेरी वायर में स्टिल प्रॉब्लम है कि वायर कनेक्टेड नहीं है। ये ऑलरेडी शायद बर्न है, तो मैं इसे मल्टीमीटर से ज़रा चेक करता हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि वायर जो है ब्रोकन है, तो इस वायर को मुझे दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिमर के ऊपर कोई भी लाइट ग्लो नहीं की, इसे जो इंडिकेट कर रही है कि कोई ना कोई सर्किट कहीं से ब्रेक है।